बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम गोभी की रेसिपी बनाने वाले हैं। वो ना ना तो आपने यूट्यूब पर पहले देखी होगी, ना आपने ये बनाई होगी रेसिपी, और ना ही खाई होगी, क्योंकि ये आपको मिलेगी सिर्फ ढाबों पर। हम बना रहे हैं गोभी फ्राई, जो कि बिल्कुल हम ढाबे स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी गोभी फ्राई हम बना रहे हैं, जिसका जायका इतना मज़ेदार होता है कि आप इस रेसिपी से ही गोभी को बनाना पसंद करेंगे। आपने फूल गोभी तो खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए, मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए गोभी फ्राई बनाएं, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया। पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू को हम फ्राई करेंगे। आलू लिया मैंने 7 से 8 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से आलू डाल सकते हैं। एक आलू के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। इसके बाद आलू को मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन खूबसूरत से स्पॉट्स नहीं आ जाते और खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती। ये हमारे आलू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये जो इसके किनारों पर ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं, बस इतना हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाला 1 टीस्पून, जिसको क्रैकल कर लिया, और ग्रीन प्याज का जो वाइट पार्ट होता है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, वो डालकर उसको भी फ्राई कर लेंगे। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला 1 खाने का चम्मच, इसको डालकर फ्राई करेंगे जब इसकी खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू ऑयल में आ जाए। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर लिया मैंने 4 अदद। इसको मैंने मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटरों को डालकर नमक डालेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून, यानी सवा चाय का चम्मच डाला है। इसके बाद मिक्स करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई, जो लिया मैंने 2 टीस्पून। लाल मिर्च डालने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालिए मैंने 1/2 टीस्पून। तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने ये गोभी ली थी, वज़न में थी ये 2 किलो। उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद जब इसको हमने काटा तो फिर ये 1.5 किलो हो चुकी है वज़न में। आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरह काटा। मैंने बहुत करीब से फोकस किया है। इसको हमने फूल की तरह नहीं काटना, यानी कि फूल गोभी की तरह फूलों समेत नहीं बनाना, इस तरह ही काट कर बनाना है, तो जायका इसका बहुत मज़ेदार आएगा। तमाम गोभी को इसमें डाल देंगे। काटने के बाद मैंने धो लिया था। धोने के बाद उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। तमाम गोभी को मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमने बड़े बड़े पीस नहीं लिए। हमने गोभी को तकरीबन थोड़ा बारीक भी नहीं काटा, दरमियाने साइज़ का काटा है। इसके बाद 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है, 2 से 3 कप, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इसको गलाएंगे 10 मिनट तक। बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा पानी इसका खुश्क हो जाए, तो फिर थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल दें, 1/2 कप के जितना। ये देखें, इस वक्त हमने 10 मिनट हो चुके हैं हमारी गोभी को। इस वक्त हम आलू डालेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमारे आलू गल जाएंगे। आलू डालने के बाद इसको ढक्कन लगाकर आलूओं को गला लेंगे। मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमारे आलू गल चुके हैं। ये देखें ये आलू गल चुके हैं। हम तमाम आलू को निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने गोभी की भुनाई करनी है। इसमें जो पानी मौजूद है उसे खुश्क करना है। अगर हमने आलू को इसमें ही रहने दिया तो आलू टूट जाएंगे। तमाम आलू निकाल लेंगे और गोभी को अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से इसके अंदर जो भी पानी मौजूद है उसको खुश्क कर लेंगे। पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। तमाम गोभी को अच्छे तरीके से स्पून को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमें इसका पानी खुश्क करना है। बेसिकली हमें इसकी भुनाई करनी है। ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ये भी हमें खुश्क करना है। इस वक्त हम इसमें तकरीबन हमारी गोभी भुनाई की तरफ है। इस वक्त हम इसमें 5 से 6 अदद ये तीखी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसकी भुनाई की निशानी है कि ये पैन को छोड़ देगी तो ये भुन चुकी है। ये देखें ये पैन को छोड़ने लगी है। अब ये पैन से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही, तो हमारी गोभी फ्राई तैयार हो चुकी है। जो ढाबे वाले होते हैं वो इस तरह गोभी तैयार करके रखते हैं और फिर वो इस तरह लोहे की कढ़ाई में फ्राई करते हैं।
हमने लोहे की कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने हाफ़ गोभी को हम फ्राई कर रहे हैं। अगर आप पूरी लें तो हाफ़ कप ऑयल लीजिएगा, मैंने 1/4 कप लिया। हम हाफ़ गोभी को फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, उसको मैंने जूलियन काट लिया, उसको फ्राई किया 1 मिनट तक। उसके बाद मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली हैं, बारीक कटी हुई तीखी वाली हैं ये। इसको फ्राई करेंगे। हरा धनिया लिया 2 खाने के चम्मच, इसको डालेंगे। अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हरी प्याज डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। इसे भी मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके बाद जो हमने गोभी तैयार किया है, बनाई है, उसको हाफ़ डाल देंगे, क्योंकि हम हाफ़ ही तैयार कर रहे हैं। अगर आप पूरी गोभी डालें तो इसमें हाफ़ कप ऑयल डालिएगा। मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। तमाम गोभी डालकर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और तकरीबन मैंने हाफ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची भी डाली है इसी ऑयल के अंदर। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, तकरीबन 8 से 10 अदद इसके आलू के पीस डालेंगे जो हमने निकाल लिए थे। इसको भी फ्राई कर लेंगे गोभी के साथ। ये हमारी मज़ेदार सी गोभी फ्राई बनकर तैयार है, जो कि बिल्कुल हमने ढाबा स्टाइल में बनाई है। बिल्कुल नई रेसिपी है, ये आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी गोभी फ्राई है ये, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। इतनी लजीज और खुशनुमा और खुश जायका सी गोभी बनकर तैयार है हमारी। मज़ेदार सी गोभी फ्राई तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सादा चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व कीजिए, या इसका आप स्टफ़ पराठा भी बना सकते हैं। आलू को आप मैश कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।